गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको लेसन नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को पढ़ाएंगे और बताएंगे कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी क्या है। तो उन्होंने बताया कि पोर्ट्रेट का मीनिंग होता है फ़ोटो। ऑफ का मतलब होता है का, एक का मतलब होता है एक, और लेडी का मतलब होता है स्त्री कह लो या लेडी कह लो, बूढ़ी कह लो या औरत कह लो। ये एक स्त्री का फ़ोटो या एक बूढ़ी जो लेडी होती है उसका एक फ़ोटो है। एक लेडी का फ़ोटो, इसका सटीक मीनिंग है एक लेडी का फ़ोटो, जो कि रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के द्वारा ये लिखा गया है और बताया गया है। खुशवंत सिंह इस चैप्टर में अपनी दादी के विषय में बता रहे हैं कि उनकी दादी वो कैसी थी। सब जैसे सबकी दादियाँ होती हैं, सबकी दादियों की तरह थी, उनकी भी दादी सेम ऐसे ही थी। और ये भी क्या है, एक उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो कि इन्होंने स्वयं पर लिखी है। और इसमें बताया है कि उनकी दादी थी, उनकी दादी बूढ़ी थी, उनके झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, जिसके कारण वो वृद्ध होती नज़र आ रही थी, पर लेकिन उनकी एज का कोई पता नहीं चल पा रहा था कि वो कितनी एज की हो गई होंगी। तो राइटर कहते हैं कि जब मैंने अपनी दादी को देखा, और लगभग 10, 15, 20 साल बाद भी जब मैंने देखा, मुझे मेरी दादी तब भी मुझे ऐसे ही नज़र आई। पर लेकिन जो मेरे दादाजी थे वो फ़ोटो में ऐसे नज़र आए कि मानो जैसे 100 साल से भी ऊपर हो गए हों। तो ऐसे ही मैं उनका फ़ोटो देख करके उस सारी चीज़ों का अनुसरण कर रहा था। तो चलिए अब हम पहले लेट्स बिगिन, हम आरंभ करते हैं कि द पोर्ट्रेट लेडी इज पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी। देखिए, जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी यानी कि एक लेडी का जो चित्र है, इज पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी। ये एक ऑटोबायोग्राफी यानी कि स्वयं के द्वारा एक लिखित है, जो कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो स्वयं पर लिखी गई होती है वो हमारी ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। और जो किसी दूसरे पर जो लिखी जाती है वो हमारी बायोग्राफी कहलाती है। तो ये इस ऑटोबायोग्राफी को खुशवंत सिंह ने लिखा। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द ऑथर जो लेखक हैं ड्रा अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। तो अपनी दादी के उस चित्र से यानी उस फोटो से वो एक पेन को ड्रा करता है। तो ही ब्यूटीफुली, वह बड़ा ही सुंदर अनफोल्ड का मीनिंग हमारा यहाँ उस उजागर से है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं बड़े ही सुंदर तरह से उसकी रिलेशनशिप उसकी जो रिलेशनशिप है उसको
यहाँ पर उजागर कर रहा है और बता रहा है कि उसकी दादी की और उसकी कैसी रिलेशनशिप है। एंड हाउ इट, और किस प्रकार अंडरगोज सेवरल चेंज, और किस प्रकार उन दोनों में कैसे समय गुजरते गुजरते उनमें कैसे परिवर्तन आया। तो उन परिवर्तनों के बारे में वो बता रहे हैं। इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द स्टोरी इज लविंग ट्रिब्यूट फ्रॉम अ ग्रैंडसन टू हिज ग्रैंडमदर। दूसरे शब्दों में जो कहानी है ये बड़े एक प्रेम की कहानी है। ये जो कहानी एक पोते की अपनी दादी को एक प्यारी सी श्रद्धांजलि है। तो ये जो कहानी में जो बताया है वो यही बताया है कि एक जो खुशवंत सिंह है तो अपनी दादी जी को वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं बड़े प्यार के साथ में। तो ये इस लेसन के अंदर आपको बताया है कि किस प्रकार उस फोटो को देख करके वो अपनी दादी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो जो श्रद्धांजलि दी जा रही है वो अपनी दादी को दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जो वर्ड मीनिंग है पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, wrinkled यहाँ पर मीनिंग है इसका विद स्लाइट लाइंस या और फॉल्ट इन द स्किन ऑफ द फेस। इसका मीन्स होता है झुर्रीदार, जैसे कि फेस पर, चेहरे पर जब व्यक्ति बूढ़ा होता है, जब कोई लेडी बूढ़ी होती है तो चेहरे पर उसके झुर्रियाँ आ जाती हैं तो उसको wrinkled कहा जाता है। और प्रीटी का मीन्स होता है अट्रैक्टिव इन डिलिकेट वे विदाउट बीइंग ट्रूली ब्यूटीफुल। इससे बोलते हैं हम लोग मनोहर, जो मन को हरने वाला हो, मतलब सुंदर हो। सुंदर व्यक्ति को देख करके व्यक्ति का मन मोहित हो जाता है, इसे मनोहर कहते हैं हम लोग। अब हमारा अगला वर्ड है मेंटल पेस। इसका मीन ए स्ट्रक्चर ऑफ वुड या मार्बल या स्टोन अबाउट एंड अराउंड द फायर प्लेस। इसे कहते हैं अंगीठी की कानस, जिसे हम कहते हैं जो एक स्ट्रक्चर ऑफ वुड होता है लकड़ियों का, एक मार्बल होता है और जो स्टोन होते हैं हमारे, और अराउंड द फायर प्लेस यानी कि आग के चारों ओर जो होते हैं, जैसे अंगीठी होती है, जैसे कि घरों में होती है, उस अंगीठी की वो बात कर रहे हैं। जो अंगीठी होती है, जैसे कि आप लोगों के घर में भी अंगीठी होती होंगी, तो इसी प्रकार की उस अंगीठी की वो बात कर रहा है जिसमें चूल्हा जलाया जाता है। उस टाइप का कह सकते हैं। लॉट्स ऑफ का मीन्स होता है मैनी, यानी कि बहुत से। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, मीनिंग द थॉट that his grandmother was pretty did not satisfy him। यह विचार कि उसकी दादी मनोहर थी उसको संतुष्ट नहीं कर सकता था। देखिए, उसकी दादी जो थी, यही उसका विचार था कि उसकी दादी मनोहर तो थी पर लेकिन उसको संतुष्ट नहीं कर सकता था। absurd, वाइडली अनरेस्पॉन्सिबल सब बोलते हैं हम लोग, असंगत, जो संगत में न हो। अनडिग्निफाइड मीनिंग अपियरिंग फुलिश एंड अनसीमली, असम्मानित। तो ये हमारे मीनिंग है। तो अब हम आते हैं अपना आगे की ओर पढ़ते हैं, देखेंगे। माई ग्रैंड मदर, मैं पहले स्टैंजा पढ़ रहा हूँ, अब ध्यान से सुने।
My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had husband, but that was hard to believe. My grandfather my grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting cloth. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fable of the prophet she used to tell us. चलिए, my grandmother, मेरी दादी जी हर किसी की दादी की तरह थी. उसने कहा my grandmother like everybody grandmothers, कि मेरी दादी भी दूसरों की दादी की तरह थी. कैसी? was an old woman, जैसे बूढ़ी, एक वृद्ध स्त्री, एक बूढ़ी औरत. she had been old, वह बूढ़ी थी, and wrinkled, और wrinkled का मीन्स होता है झुर्रियाँ पड़ जाना. वो बूढ़ी थी और झुर्रीदार थी, मतलब वो बूढ़ी थी. बूढ़ी होने पर व्यक्ति के जो चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो वो बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर वो झुर्रियाँ पड़ी हुई थी. for 20 years, 20 साल. 20 years का मीन्स होता है हमारा 20 साल. 20 सालों से that I had known, मैं जानता हूँ हर उनको. मैं 20 सालों से उनको जानता हूँ. people said, लोगों ने कहा या लोग कहते हैं, लोग कहा करते थे that कि the she had once being young and pretty, कि वो जवान थी. क्या था वो? पहले क्या थी? बड़ी सुंदर थी, और बड़ी जब जवान थी तो बड़ी सुंदर थी. had even had a husband, और उनका एक हस्बैंड था. बट लेकिन that was hard to believe, लेकिन ये विश्वास करना बड़ा कठिन होता है कि my grandfather's portrait hung above the mantelpiece मीन्स क्या होता है? अंगीठी की कानस. तो अंगीठी के कानस, वो उसकी बात करें कि मेरे दादाजी का जो एक फ़ोटो था वो लटका हुआ था अबाउ. अबाउ का मीन्स होता है ऊपर. एक अंगीठी थी, अंगीठी के कानस थी, उसके ऊपर वो लटका हुआ था. इन द ड्राइंग रूम में तो ही वॉर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक टर्बन को, इनके बड़ी सी टर्बन को पहने हुए थे. एंड बस मेरे दादाजी की बात करें कि ही यहाँ पर दादाजी के लिए यूज़ आ रहा है वर्ड. तो ही वॉर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी जो पगड़ी थी वो पहनी हुई थी. एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड्स, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी. कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, जो कि सबसे अच्छा जो उनके चेस्ट का जो हिस्सा था उसने, उस सफ़ेद दाढ़ी ने उसको ढक रखा था. एंड मिस और लुक डेट, और वो दिख रहे थे. कैसे दिख रहे थे? लिस्ट,
100 years old, जैसे कि वो 100 साल के हों, वो ऐसा लग रहा था। He did not look the sort of person. He did not look, उन्होंने नहीं देखा, the sort of person, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को नहीं देखा, who would have a wife, जिनकी एक पत्नी थी और चिल्ड्रन, जिनके एक बच्चे थे। मतलब वो कहना यह चाहते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि जैसे मानो ये इनके बच्चे हों या इनकी ये पत्नी हो, उन्हें देखने से ऐसा नहीं लगता था। लोग ऐसा कहते थे कि भाई तुम्हारी पत्नी नहीं लगती और ना तुम्हारे इस तरह के बच्चे लगते। तो उसने कहा ही लुक्ड एज, वो ऐसे दिखते थे एज इफ, जैसे मानो कि ही कुड ओनली हैव लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो ऐसा दिखते थे जैसे मानो कि उनके पोती पोते हों और पोती पोते हों, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन। तो एज फॉर माई ग्रैंड मदर्स बींग यंग एंड प्रीटी, जैसे मेरी जो दादी जो थी वो बहुत ही सुंदर थी और यंग थी उस समय, उनके अकॉर्डिंग। द थॉट्स वाज, जो विचार किया गया, ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उन पर विचार किया गया, उनके विरुद्ध। सी ऑफन टोल्ड अस, वो अक्सर हमसे कहा करती थी, ऑफ द गेम्स, वो हमसे अक्सर गेम्स के बारे में कहा करती थी। सी यूज्ड टू प्ले, वो खेला भी करती थी एज ए चाइल्ड, जैसे एक बच्चा खेलता है, एक बच्चे की तरह वो हमारे साथ खेला करती थी। दैट सीम्ड, और वो दिखाई देती थी, क्वाइट, बिल्कुल शांत और अपसर्ड, मैंने आपको मीनिंग भी बताया था, बिल्कुल अपसर्ड, वो हमें बिल्कुल असंगत, अपसर्ड का मीनिंग हमारा यहाँ असंगत से है, वो असंगत दिखाई देती थी। अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड, वो अनडिग्निफाइड, वो ऐसे ही दिखाई देती थी, ये ऐसा जान पड़ता था जैसे कि मानो, और डिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और वी ट्रीटेड, वो हमसे ऐसा व्यवहार करती थी जैसे इट लाइक द फेबल्स, जैसे कि ऑफ द प्रॉफिट्स सी यूज्ड टू टेल अस, वो हमें ऐसे पैगंबरों के बारे में ऐसे किस्से व कहानियाँ वो हमें सुनाया करती थी, समझाया करती थी। नेक्स्ट पेज देखते हैं। आगे उन्होंने बताया, ध्यान से देखेंगे आगे हमारा। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stop and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale or puckered face, and her lips constantly moved in audible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter's landscape in mountains and expanse of pure white serenity, breathe peace and contentment. तो सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं कि जो वर्ड मीनिंग है, हम वर्ड मीनिंग को, तो इसके बाद
हम आपको उसके बताएंगे। क्रिस देखिए वोकैबुलरी हमारा है द क्रिस क्रॉस, इसका मीन्स होता है ए पैटर्न ऑफ इंटरेस्टिंग स्ट्रेन लाइंस, यानी कि आड़ा तिरछा। जो हमारे एक स्ट्राइट होती है, जो लाइंस होती है वो आड़ा तिरछा हो जाती है, एक पैटर्न होता है हमारा, पैटिम बोलते हैं सर, पैटिम, ए पैटिम ऑफ द, जो सेटिंग होती है हमारी एक स्ट्राइट लाइन होती है जो आड़ा तिरछा कैसी है उसे हम बोलते हैं, इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस। इसे कहते हैं हॉब्लिट, हॉब्लिट का मीनिंग होता है हमारा वॉक, जो चलना। उसके बाद आगे कहा उसने आवाकली, यानी कि मीन्स होता है ढेकली चलाती थी, इसका मीनिंग है हमारा ढेकली चलाना। स्टूप का मीन्स होता है बेंट, बेंट का मीन्स होता है झुकना। स्टूपिंग पोस्चर, इसका मीन्स होता है झुकाव। और बीड्स का मीन्स होता है एक स्मॉल राउंडेड अ पीस ऑफ ग्लास, इसका मीन्स है स्टोन, प्लास्टिक, ETC। पर इसका मीन्स है हमारा परफोरेटेड एंड थ्रेडेड इन अ स्ट्रिंग विद अदर्स टू मेक अ नेकलेस, इसे बोलते हैं हम मन के। रोसरी, रोसरी का मीनिंग हमारा है यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ हेड्स फॉर कीपिंग काउंट इन डिवोटिंग ऑफ आ रिलीजन, यानी कि जपमाला। रोसरी का मीन्स होता है हमारा जो जपमाला, जो मालाएं जो जपती हैं, माता होती हैं, जैसे आप बूढ़ी माताएं होती हैं, उन्हें केवल अपना संगीत में मतलब वो माला वगैरह जो प्रेयर ही करती रहती हैं और माला जपती रहती हैं। तो ये लॉक्स, लॉक्स का मीन्स होता है हमारे बालों के गुच्छे, जो बंच ऑफ द हेयर बोलते हैं। इसने कहा स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मीन्स हमारा होता है बिखरे हुए। और अनटाइडली, अनटाइडली का मीन्स होता है हमारा डिसऑर्डरली, यानी कि बेतरतीब ढंग से, जो हम बोलते हैं बेहतर ढंग से। और आगे कहा पकड़ेड, पकड़ेड का मीन्स होता है टाइटली कॉन्ट्रैक्टेड इनटू रिंकल्स, यानी कि झुर्रियादार, इन्हें बोलते हैं हम लोग झुर्रियादार। कॉन्स्टेंटली, इसका मीन्स होता है कंटिन्यूअसली, मीन्स लगातार। इन ऑडिबल, इसको मीन्स होता है अनहियर्ड, जो सुनाई ना दे सके, इन ऑडियबल बोलते हैं उसे। और लैंडस्केप बोलते हैं ऑन द विजिबल, जो सब कुछ साफ साफ फीचर में दिखाई दे ऑफ द एरिया ऑफ द लैंड, से बोलते हैं भूदृश्य। इसे बोलते हैं हम लोग भूदृश्य। आगे एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिक्रेटी, इस मीनिंग होता है यहाँ पर हमारा एन अनब्रोकन स्ट्रेच ऑफ स्नो कवर्ड विद माउंटेन साइड लुक लाइक ए पिक्चर ऑफ पीस एंड काल्मनेस, इससे बोलते हैं हिमांचित पर्वत पार्श्व जो शांत चित्र के समान दिखाई देता है। तो देखिए अब हम जो हैं आगे की ओर अपना फिर दोबारा से पढ़ते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो एक छोटी सी, वे हमेशा से ही छोटी कद की और मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। देखिए सर, शॉर्ट का मीन्स होता है छोटी सी, फैट का मीन्स होता है मोटी, और स्लाइटली बेंट यानी कि थोड़ी झुकी हुई। वो थोड़ी छोटे कद की थी, मोटी थी और झुकी हुई थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस का मीन्स अभी हमने बताया था आपको आड़ा तिरछा होना। जो उनका चेहरा, उनके चेहरे पर जो जगह जगह आड़ी तिरछी झुर्रियाँ थी। तो वो कहना ये चाहते हैं रनिंग फ्रॉम द एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी प्रत्येक जगह तो उनके चेहरे पर आड़ी तिरछी झुर्रियाँ थी, जिसे हम सलवटें भी कह सकते हैं। तो वो इस प्रकार से वो पड़ी हुई थी।
तो उसने कहा नो, नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, लेकिन वो सदैव ही, वह सदैव ही उन्हें विश्वास था, ऐसे कह सकते हैं कि हमें पूरा विश्वास था कि वे हमेशा से वैसे ही थी जैसा हम उन्हें जानते थे। ये कहना ये चाहते हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि बूढ़ी इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि वे अब और भी बूढ़ी नहीं हो सकती थी। तो इसने ये भी कहा शी हैड ऑलवेज बीन एज हैड नॉन हर ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड, वो इतनी बूढ़ी थी कि और इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो और भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। तो उसने कहा एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, यानी 20 साल तक भी वो ऐसे ही नज़र आती जैसे कि वो, मैंने 20 साल बाद में वो कहना चाहता है कि मैंने 20 साल बाद भी उनको ऐसा ही पाया कि बस वो इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं होंगी। क्योंकि जो खुशवंत सिंह थे तो उन्हें अपनी दादी जी को सेम ऐसा ही पाया, लेकिन अपने दादाजी को उन्होंने ऐसा पाया कि वो कितने ज़्यादा और भी ज़्यादा एजिड हों, बहुत ज़्यादा बूढ़े हों, मतलब उनके पोतों के भी और पोती पोते हों, मतलब वो ऐसा नज़र आते। तो वो ऐसे ही कहना चाहता है। तो शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, और वो कभी, ही कुड नेवर, यहाँ उसकी उम्र की बात वो कर रहे हैं, उनसे मतलब बताना चाह रहे हैं वे कभी आकर्षक नहीं हो सकती थी। ही कुड नेवर बीन हैव बीन द प्रिटी, वो कभी आकर्षक नहीं हो सकती थी। उन्होंने कहा आगे बट लेकिन शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह सदैव सुंदर थी। शी हॉब्लिड, हॉब्लिड का मीनिंग हमने आपको बताया था। देखिए जो हॉब्लिड है हमारा, अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस, यानी कि उसने ये भी कहा और स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड द रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट एंड बैलेंस हर स्टॉप, और वो अपने घर में, वो भी स्पॉटलेस, तो वाइट का मीन्स होता है जो सफ़ेद कपड़े, या कह सकते हैं वे पूरे घर में बेदाग सफ़ेद कपड़े पहने लंगड़ाते हुए चलती थी। यानी कि जो कपड़े वो पहनती तो वो बिल्कुल सफ़ेद कपड़े वो पहनती, और वो कैसे होते, बेदाग होते, और उन्हें जब वो चलती अपने घर में तो वो अपनी वेस्ट यानी कमर पर अब बैलेंस बना करके, यानी कि वो अपना हाथ रख करके, यहाँ पे लिखा है ना विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, यानी कि एक हाथ को अपने कमर पर रख करके बैलेंस बना करके तब वो चलती थी। एक हाथ अपने झुकाव को संभालने के लिए कमर पर रहता था, तो एक हाथ जो था उनका कमर पर रहता था और एक झुकाव को संभालने के लिए होता था। तो उसने आगे कहा फर्स्ट ऑफ द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोसरी, और रोसरी मैंने आपको मीनिंग बताया था जपमाला, और यहाँ हमारा उन्होंने ये भी कहा उन आगे कि उनके जो जपमालाएँ होती थी वो टेलिंग हमेशा कहा करती थी बीड्स ऑफ हर ग्रोसरी, और वो हमेशा जपमालाएँ जपती रहती थी, मतलब प्रेयर करना, वो प्रेयर ही करती रहती थी। और ही हर सिल्वर लॉक्स, और उनका जो सिल्वर लॉक्स था, लॉक्स का मतलब होता है बालों का गुच्छा, तो उनका जो बालों का गुच्छा था वो स्कैटेड हो रहा था। स्कैटेड का मतलब होता है जैसे बिखरना भी बोलते हैं इसे हम लोग, और अनटाइडली ओवर हर पेन, और वो इस तरह से झुकाव था उसका, ओवर हो रहा था, जो उनका एक लॉक था, जो बालों का जो गुच्छा था वो बिखरा हुआ था, और जो पक्रेड फेस जो उनके चेहरे पर आ रहा था, मतलब जो बाल थे उनको चेहरे की ओर आ रहे थे, एंड हर लिप्स, और जो उनकी
जो उनके होठ थे, और कॉन्टेंसली और लगातार वो जपमाला जप रहे थे, और मोड इन ऑडिएबल प्रेयर, और अपने मुंह से वो लगातार वो भगवान की वो प्रार्थना वो कर रही थी। मतलब वो माला जप रही थी, और कॉन्टिन्यूसली का मीन्स होता है लगातार, और मूड इन ऑडिएबल प्रेयर। देखिए ऑडिएबल का मतलब होता है, मतलब जो हम ऑडियो से करते हैं तो, और प्रेयर प्रार्थना करते हैं। उसने कहा यस, हाँ, सी वाज ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर्स लैंडस्केप, और उसने कहा वो बड़ी सुंदर थी, और सी लाइक द विंटर्स लैंडस्केप। लैंडस्केप का मैंने मीनिंग बताया था, इसका मीनिंग यहाँ देखेंगे नीचे, ये इसका भूदृश्य है। और वास्तव में वो एक विंटर का मतलब होता है मौसम की तरह, एक सर्दी की तरह, एक भव्य थी उसकी तरह, इन द माउंटेन, जैसे पर्वत होते हैं उन पर्वतों में, और एन एक्सपेंस ऑफ द प्योर। एक्सपेंस का मीन्स होता है जैसे हिमांचित पर्वत पर जो शान हो, तो यहाँ लिखा है जिसके समान हो वो दिखाई देती थी। हिमांचित पर्वत पार्श्व जो शांत चित्र के समान वो दिखाई देती थी। सेम ऐसे ही जैसे पर्वत होते हैं वो बिल्कुल शांत होते हैं, तो वो उन पर्वतों की तरह वो बिल्कुल ऐसे ही वो शांत वो दिखाई देती थी उनकी माता। तो मतलब वो प्रेयर तो करती थी, पर लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आती थी। तो वाइट सिक्रेनिटी ब्रीथिंग द पीस एंड कंटेनमेंट। तो उसने कहा जो वाइट का मीन्स हमारा सफ़ेद से है, शांति और संतोष से भरा हुआ। वाइट सिक्रेनिटी का मीन्स होता ब्रीथिंग एंड पीस एंड कंटेनमेंट, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि वो शुद्ध धवल निष्पक्षता का विस्तार और शांति और संतोष से भरा हुआ था। वो इस तरह की थी जैसे सर्दियों में पहाड़ों का नज़ारा होता है, शुद्ध होता है, बिल्कुल निस्तब्धता का विस्तार, शांति और संतोष से भरा हुआ होता है। तो सेम ऐसे ही हमारी दादी जी थी। और हम अगली वीडियो को लेकर के बहुत जल्द आपके सामने होंगे, और अगला पार्ट बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा।